Let's discuss a problem. A spring is there, just connected by two blocks like this. This block having mass m1 and other block having mass m2. Initially, spring was at natural length. Now what we have done, we have given a velocity to m1 and let's say this velocity is v0. Both the springs are connected by, both the blocks are kept on a smooth horizontal surface. Smooth horizontal surface. The first part we are interested, what is the maximum elongation, compression in the spring, and second part, what is the common velocity, what is the velocity of the blocks at this instant. So let's solve this part. First thing, again I have told multiple times, first we should analyze the problems, what they are trying to say, and then we'll move towards the solutions. Okay. If I consider this system has no external force, okay, the force is basically the spring force only. So first thing what we analyze, there is no external force along the x directions. Initial momentum, second part, we got initial momentum of the system equals to 0. That means not 0, that is equals to mv0. Sorry, my mistake. Initial momentum is basically m1 into v0. That means final momentum will also be same. This we can write. So the second part we got very easily. Second part they are asking you what is the velocity of the blocks when there is a maximum compressions. Okay, we'll come to that point later. But before that, let's analyze these things. What is going to happen? जैसे ये ब्लॉक कंप्रेस हुआ होगा, जैसे ये स्प्रिंग कंप्रेस हुआ होगा, मैं जस्ट नेक्स्ट इंस्टेंट के बारे में बात कर रहा हूँ. ये m2 है, ये m1 है. स्प्रिंग कंप्रेस हुआ तो स्प्रिंग पर एक स्प्रिंग फोर्स इधर लगा होगा Fs और इस पर स्प्रिंग फोर्स इधर लगा होगा. इस ब्लॉक की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी v0 और इसकी वेलोसिटी नहीं थी राइट नाउ. t इक्वल्स टू 0 प्लस पर मैं डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. तो वी कैन से इसकी वेलोसिटी को ये स्प्रिंग फोर्स डिक्रीज करेगा बिकॉज स्प्रिंग फोर्स ऐसा लग रहा है यानी एक्शन ऐसा होगा, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो ये रिटार्ड होगा. ये सर नो. और ये ब्लॉक इनिशियली रेस्ट पे था, फोर्स इधर लग रहा है यानी एक्सलरेट करेगा यानी इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी. तो व्हाट वी हैव गॉट टू नो कि इसकी स्पीड बढ़ेगी और इसकी स्पीड कम होगी. इसकी स्पीड बढ़ेगी और इसकी स्पीड कम होगी. ठीक है. द स्पीड ऑफ दिस विल block speed decreases, this block speed increases. ओके फाइन. ये मान लेते हैं कि नेक्स्ट इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी, मैं इनिशियल वेलोसिटी मान लेता हूँ, है ना, जस्ट अज्यूमिंग 5 मीटर पर सेकेंड. सो इसकी स्पीड अभी घट करके 3 मीटर पर सेकेंड हो गई. आई एम अज्यूमिंग दिस थिंग्स. और इसकी स्पीड हो गई 2 मीटर पर सेकेंड. तो यानी अभी भी ये वाला ब्लॉक जो है वो ज़्यादा तेजी से मूव कर रहा होगा और ये ब्लॉक धीरे से मूव कर रहा है, यानी कंप्रेशन तो हो रहा होगा ना. ये स्प्रिंग फर्दर कंप्रेस्ड होगा. स्प्रिंग विल फर्दर कंप्रेस. Spring will
फर्दर कंप्रेस्ड। तो ये कंप्रेशन कब रुक जाएगा? जब हम लोग कह देंगे कि जब दोनों की स्पीड बराबर हो जाए। दोनों की स्पीड v हो जाए तो एट दिस मोमेंट वी कैन से देयर इज अ मैक्सिमम कंप्रेशन। मोमेंट देयर इज मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ये एनालाइज कर लिया कि है ना कंप्रेशन मैक्सिमम कब होगा। चलिए इसे एक और तरीके से एनालाइज करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। कि मान लीजिए एक पार्टिकल ए है, एक पार्टिकल बी है, और दोनों के बीच का सेपरेशन एस है। ये वी ए से इधर जा रहा है और ये वी बी से इधर जा रहा है। तो मुझे चाहिए व्हाट इज डी एस बाई डी टी एट दिस मोमेंट। तो कह सकते हैं बी जो है इस सेपरेशन को बढ़ा रहा है ना, बिकॉज वी बी इस सेपरेशन को बढ़ा रहा है, और ए की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में इसके सेपरेशन को घटा रही है। तो शुड बी राइट लाइक दिस, दैट इज वी बी माइनस बी बी, बेसिक थिंग दैट यू मस्ट स्टडी इन रिलेटिव मोशंस। तो यदि मुझे सेपरेशन को मिनिमम करना है या मैक्सिमम करना है तो डी एस बाई डी टी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। यानी क्या होना चाहिए? वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू जीरो, यानी वेलोसिटी ऑफ ए मस्ट बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी और रिलेटिव वेलोसिटी मस्ट बी जीरो। The same thing we discussed earlier also, the same thing we are discussing here from maths also. Yani at the, now let me write this thing as a note point. For maximum compression or maximum elongation, in a spring, the relative velocity between the blocks must be zero. ठीक है, तो ये हमने एनालाइज कर लिया। ठीक है, कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशंस। अब सेकेंड पार्ट अब आसान हो गया। हमने ये डिसाइड कर लिया कि मैक्सिमम कंप्रेशन के समय क्या होगा, कि दोनों की वेलोसिटी कॉमन हो जाएगी, सेम हो जाएगी, है ना। तो वी कैन अप्लाई मोमेंटम रेजिस्टेंस। सो वी कैन राइट एम वी नॉट वॉज द इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2 into v। सो यहाँ से फाइनल वेलोसिटी आ गई m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 into v नॉट। ओके, दैट इज बाय फाइनल वेलोसिटी। अच्छा ध्यान दीजिए, यही वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी है, नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पर जाते हैं, पार्ट ए पर, मैक्सिमम कंप्रेशन पे। तो विल सिंपली अप्लाई हर वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन सिस्टम। हमने क्या अप्लाई करना है? वर्क एनर्जी थ्योरम। सो फोर्स जो काम करने वाला है वो स्प्रिंग फोर्स है, दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो दिस वी कैन राइट हाफ की एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर, मैक्सिमम कंप्रेशन का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम्स। तो दिस वी कैन राइट हाफ इंटू m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर माइनस हाफ m1 इंटू वी नॉट स्क्वायर। आई होप आप समझ गए होंगे कि फाइनली both were moving with the same velocity v, this final state at the point of maximum compression, at the point of maximum compression। यहाँ पर x max कंडीशन है। तो अब इसके बीच का सेपरेशन जो हो गया वो होगा L नॉट माइनस XM होगा। दिस इज माई फाइनल कंडीशन।
सो हमने इक्वेशन लगा दी इस चीज़ को, हाफ इंटू की एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स एफ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर माइनस हाफ m1 इंटू वी नॉट स्क्वायर। ये वी मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ यूजिंग वन टू पोजिशंस, सो विल सब्स्टिट्यूट दैट पार्ट। दिस वी कैन राइट m1 इंटू वी नॉट डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस हाफ m1 वी नॉट स्क्वायर। कुछ टर्म देखिए कैंसिल हो जाएगा, दिस m1 प्लस m2 विल गेटिंग कैंसल्ड, है तो ये बचा बेसिकली, और वी कैन टेक कॉमन हाफ m1 वी नॉट स्क्वायर वी कैन टेक कॉमन, सो यहाँ बचेगा आपका m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 और यहाँ बचेगा बेसिकली -1। सॉल्व करेंगे, दिस बिकम्स हाफ m1 वी नॉट स्क्वायर, दिस बिकम्स m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 हाफ with a minus sign, m1 m2 v naught square divided by m1 plus m2 and that is nothing but minus half key x minus square. This minus get cancelled and from there we got maximum compression in the spring that is equals to half get cancelled from both sides. This v naught times of m1 into m2 divided by m1 plus m2 into 1 by k. ठीक है, वैसे थोड़ा लेंथी मेथड है बट बेसिक मेथड है अंडरस्टूड। अब मैं एक और मेथड से इसी चीज़ को करता हूँ, दैट इज सेंटर ऑफ मास फ्रेम रेफरेंस। मुझे पता है सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहने वाला है। नाउ वी कैन डायरेक्टली राइट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एंड याद होगा काइनेटिक एनर्जी का तरीका लिखने का तरीका सिखाया था, टू ब्लॉक सिस्टम के लिए हाफ इंटू रिड्यूस मास इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू टोटल मास इंटू वी सी एम का स्क्वायर। ओके, सो जब मैं सब्स्टिट्यूट करूँ इस चीज़ को, यह जगह हाफ की इंटू एक्स मैक्स का स्क्वायर विथ अ नेगेटिव साइन दैट इज इक्वल्स टू, this term is constant basically, that is not changing. So what has changed? This part. Final relative velocity कितनी हो गई थी? 0. So we can write minus half. Reduced mass is m1 m2 divided by m1 plus m2 into u relative का square that is equals to v naught का square. v relative 0 था, that's why we can write like this. This minus sign get cancelled and we got in one line the same answer that is equals to m1 m2 divided by m1 plus m2 into 1 by k under root into v naught.